Hello दोस्तों, welcome to Siddhi Punjab. So in this video we are going to discuss the current affairs that are relevant for 25th and 26th May. ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਸਾਡਾ PPSC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ UPSC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਆਣਗੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਕੰਮ ਕਰ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਅਸ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਚੈਨਲ। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अज की डिस्कशन जोड़े डिस्कस करांगे, और ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं बट द फर्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कफ सिरप एक्सपोर्ट्स। सो एक्चुअली वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट द फार्मेसी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की फार्मेसी इंडस्ट्री जी है काफ़ी बूम हो गई है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मेसी इंडस्ट्री है इंडिया की। ऑल द डिटेल्स मैं तुहाडे नाल फार्मेसी इंडस्ट्री दे डिस्कस करूँगी, ऑल्सो ऑन हाउ टू मेक नोट्स ऑन एनी टॉपिक। इस टॉपिक के थ्रू असीं वो भी सीखांगे अज, ठीक है। सैकेंड टॉपिक असी डिस्कस करांगे हिस्टोरिकल स्कैप्ट्रे सेंगोल टू बी इंस्टॉल्ड इन न्यू पार्लीमेंट्री बिल्डिंग। थोड़ा हिस्टोरिकल कल्चरल आस्पैक्ट नाल अपने रिलेटेड है, प्रीलिम्स चो क्वेश्चन आ सकता है, मेन्स च भी थोड़ी जी पॉसिबिलिटी है कि सेंगोल ते क्वेश्चन पूछा जाए, जिमें कि नटराजा चोला नटराजा की मूर्ति है, अगर तुहानूं पता होवे चोला डायनेस्टी नाल रिलेटेड जो नटराजा शिवा है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ स्पैसीफिकेशनस लिखण ਲਈ UPSC 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ तरीके नाल सेंगोल वाले भी पूछा जा सकता है, राइट। सो थोड़ा बहुत ये बारे डिस्कस करांगे। लैट्स स्टार्ट विद आर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ कफ सिरप एक्सपोर्ट्स। सब तो पहला डिस्कस करते हैं कि ये न्यूज़ 'ਚ क्यों है, राइट। हुण देखो इंडिया जिहड़ी है दैट हैज़ बीन एक्टिंग एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड होने का क्या मतलब है कि इंडिया जिहड़ा है पूरी दुनिया नूं बहुत हाई क्वांटिटी विच दवाइयां, मैडिसिनस, वैक्सीनस या होर मैडिकल प्रोडक्ट्स जिहड़ा है प्रोवाइड कर रहा है एट प्रेजेंट। इंडिया हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मैडिकल इंडस्ट्री इन द इंटायर वर्ल्ड एंड दैट इज़ वाई इट इज़ एक्टिंग एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। दैट मीनस कि एक्सपोर्ट्स जिहड़े आ इंडिया तो काफ़ी हाई ने, बट हुण इशू क्या उभर के आ रहा है दैट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वी आर एक्सपोर्टिंग दैट इज़ टर्निंग आउट टू बी वरीसम, ठीक है जी। जिमें कि तुसीं आ देखोगे रीसेंट च ही आप बहुत सारे केसिस देखे ने, 70 बच्चे जिहड़े गैम्बिया विच, अफ्रीकन कंट्री है गैम्बिया, डू लुक द चेक आउट द लोकेशन एट द वर्ल्ड मैप ऑल्सो। गैम्बिया के आसे पासे जो भी वाटर बॉडीज़ है, कोस्ट वगैरह है, सब नूं चेक करो। सो 70 बच्चे गैम्बिया विच दे डाइड बाय कंज्यूमिंग कफ सिरप दैट वॉज मेड बाय एन इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है जी। एवं ही 18 बच्चे उज़्बेकिस्तान च मर गए अगेन बाय कंज्यूमिंग ऑफ कफ सिरप मेड बाय इंडियन कंपनी, राइट। सिमिलरली पंजाब विच भी एक कंपनी है जिहदी ड्रग क्वालिटी ते WHO ने सवाल उठाया है, इट इज़ स्क्रूटनाइजिंग और इन्वेस्टिगेटिंग इट स्टिल, ठीक है। तो की मतलब है इंडिया एक्सपोर्ट तो बहुत कर रहा है बट क्वालिटी इशूज़ आर बीइंग रेज्ड ऑन द एक्सपोर्ट्स दैट इंडिया इज़ doing to the rest of the world। तो इसे लई दिस इज़ अ वेरी वरीसम सिचुएशन फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया जिहड़ा है एक्सपोर्ट्स तो बहुत कमाई कर रहा है, बट अगर एक्सपोर्ट्स क्वालिटी ही नहीं होंगे तो कौन प्रोडक्ट्स खरीदेगा इंडिया दे, वो भी दवाइयाँ, राइट। दवाइयाँ च ही नुक्स है तो हु विल वांट टू बाय सच मेडिसिन्स फ्रॉम इंडिया। That is why now Indian government has woken up and it has now introduced stricter measures, ठीक है जी, for the pharmacies, ठीक है। स्ट्रिक्ट मेजर्स क्या इंट्रोड्यूस किए हैं, इन्हें कह दिता है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि मैंडेटरी सर्टिफिकेशन बाय गवर्नमेंट अक्रेडिटेड लैबोरेटरीज विल बी रिक्वायर्ड। जेडे भी इंडिया तो एक्सपोर्टर्स फार्मेसी दे एक्सपोर्ट करनगे हुण उन्हां तो पहला गवर्नमेंट लैब्स तो सर्टिफिकेशन लैनी पएगी दैट देयर प्रोडक्ट्स आर good to consume, they are healthy to consume, they do not they follow the quality standards that are required for the exports, right। so mandatory certification हुण हर exporter नूं लैनी पिया करनी है, right। now the exporters have themselves added this bureaucratic hurdle in their exports। हुण they will have to pay even more money and time they will lose while exporting their products, but it is because of their own doing that they did not check the quality of the product that they were selling, or they sold substandard goods। now they are coming under the scrutiny and check of government, ठीक है। जिथे जिथे गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन तुहानूं लैनी पैंदी है उहदा मतलब है करप्शन दे चांसिस, सरकारी काम जो तुहानूं कराना पै गया तो मतलब पैसे भी बहुत शैल आउट करने पैणगे बिजनेसिस नूं,
राइट। बट फॉर इंडिया दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट्स तो इन्ना कमाई कर रहा है, इंडिया की इमेज ते ग्लोबल इमेज ते भी इंपैक्ट पै रहा है। सो दिस इज़ अ मच नीडेड स्टैप फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट दैट वॉज रिक्वायर्ड टू रेगुलेट दीज एक्सपोर्टर्स। ठीक है जी, ये तो करंट न्यूज़ हो गई। बट नाउ वी विल डिस्कस इंटायरली अबाउट द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो मैं जेड़े जेड़े हैडिंग्स सब हैडिंग्स इस टॉपिक विच बनाए हैं, दोज आर द हैडिंग सब हैडिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो इन एनी नोट्स दैट यू आर मेकिंग। तुसी किसी भी टॉपिक ते नोट्स बना रहे हो, यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न ओनली। लाइक हेयर वी आर मेकिंग नोट्स ऑन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, फार्मा ते कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू आंसर आफ्टर दिस। सब तो पहला आपां डेटा पॉइंट्स देखांगे। न्यूज़ आइटम च डेटा बहुत सीगा, आपां वी कैन यूज़ दिस डेटा इन नंबर ऑफ वेज, बट आपां इनू लिख के रखना है पहला एंड रिवाइज करना है। ठीक है, तो सब तो पहला डेटा पॉइंट ये है कि पूरे वर्ल्ड दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ वर्थ $41 बिलियन, राइट। $40 बिलियन दे अराउंड। मैं तुहानू पहला भी दस्सिया है कि अगर फैक्ट्स नहीं याद होंगे थोड़ा राउंड अबाउट करके अप्रॉक्सीमेट करके याद कर लिया करो, एग्जैक्ट फिगर इट्स नॉट वेरी नैसेसरी। बहुत बड़ा राउंड ऑफ भी ना करियो, ये थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन नाल लिख सकते हो। दीज नंबर्स आर ईजीयर टू रिमेंबर। ठीक है जी, पूरी वर्ल्ड की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 40 बिलियन के अराउंड है। इंडिया का जोड़ा है थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बाय वॉल्यूम एंड 14 लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है या शेयर है बाय वैल्यू। ठीक है, बाय वैल्यू देखिए या बाय वॉल्यूम देखिए, राइट। हुन अगर इंडिया के होर नंबर्स देखने होन, इंडिया इज़ फर्स्ट इन प्रोवाइडिंग जेनरिक मेडिसिन्स टू द वर्ल्ड, फर्स्ट इन प्रोवाइडिंग वैक्सीन्स फॉर वेरियस डिसीजेज इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन प्रोवाइडिंग HIV दी वैक्सीन और HIV दी ट्रीटमेंट्स टू द वर्ल्ड। ठीक है, फर्स्ट इन प्रोवाइडिंग ऑल दिस। ठीक है, इफ़ यू सी मोर फर्दर डाटा, वैक्सीन प्रोडक्शन पूरी दुनिया जिन्नी भी वैक्सीन्स जा रही हैं डिफरेंट डिसीज़ लई 60% ऑफ दैट कम्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, पूरे दुनिया विच 60% ऑफ वैक्सीनेशन इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया। दैट इज़ द लेवल ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, राइट। WHO जिन्नी भी प्रोक्योर करता है दवाइयाँ, जिमें कि डिप्थेरिया दी हो गई, BCG दी हो गई, मीजल्स दी हो गई, उस विच भी इंडिया का काफ़ी बड़ा शेयर उभर के आ रहा है, right? That means India is really a pharmacy of the world. These data shows कि किड्डा वड्डा proportion इंडिया का contribution हैगा फार्मेसी पूरी ग्लोब दी, right? इंडिया दे विच सेकंड हाईएस्ट FDA अप्रूव्ड प्लांट्स भी है। FDA केड़ी है, एक USA दी एजेंसी है, जस्ट ये ऑथराइजेशन वगैरह दिंदी है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स या लेबर फोर्स या इक्विपमेंट्स वगैरह प्लांट्स विच प्रॉपर है या नहीं। तो इंडिया विच सेकंड हाईएस्ट FDA अप्रूव्ड प्लांट्स है। दैट मीनस इंडिया का बहुत वड्डा मैन्युफैक्चरिंग बेस है, राइट। एंड इंडिया के अगर तुसी एक्सपोर्ट्स देखो 17.6 बिलियन, ऑलमोस्ट तुसी कह सकते हो 18 बिलियन दे अराउंड एक्सपोर्ट्स इंडिया कर रहा है इन दी फार्मास्यूटिकल सैक्टर। ठीक है, कीप दिस डाटा विद यू, कीप रिवाइजिंग इट। ये पॉइंट्स जब आप लिखते हैं एक एक करके तुसी ये यूज़ कर सकते हो। जिमें कोई डाटा तुसी इंट्रोडक्शन च यूज़ कर लिया, कोई डाटा तुसी पॉइंट्स लिखते हुए यूज़ कर लिया कि सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। आई विल जस्ट शो यू विद एग्जाम्पल कि डाटा नू किमें यूज़ किया जा सकता है, राइट। दिस इज़ द बेसिक डाटा। हुण सैकेंड आस्पैक्ट फॉर अस टू नो इज़ हाउ डिड इंडिया बिकम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। असी कह रहे हैं कि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर। बनया किवें इंडिया विच इन्ना फार्मास्यूटिकल सैक्टर बूम किवें होया। सब तो पहला कारण है लो कॉस्ट स्किल्ड मैन पावर। इंडिया विच लेबर कॉस्ट जिहड़ी है काफ़ी घट है, तो स्किल्स लोगों को एटलीस्ट यू नो दिस स्मॉल लैवल स्किल्स आर हाई। ठीक है, बाहरले देशों च तुसीं जाओगे तो लेबर कॉस्ट बहुत हाई है। प्रति आवर दे बेसिस ते वी आर पेड देयर एज दी लेबर एंड दैट कॉस्ट टू मच। बट इंडिया विच लेबर कॉस्ट इज़ वेरी लैस कंपैरेटिवली। दैट इज़ वाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिहड़ी है वो काफ़ी बूस्ट हुई है इंडिया दे विच। अदरवाइज तो बड़े बड़े देश जिवें कि USA UK वगैरह इन्नी रिसर्च करते हैं, इन्नियां दवाइयां ये बनाते हैं, आपदे यू नो आपदे उत्थे ही आपदी टैरेटरी च ही क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते? बिकॉज मैन पावर जिहड़ी है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है उन्हां दे उत्थे नेटिव प्लेसिस च। दैट इज़ वाई दे बिल्ड द नॉलेज इन देयर प्लेस बट दैन कम टू इंडिया टू मैन्युफैक्चर दी
दवाइयाँ। कोविड के साथ भी ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ UK did the research and they then collaborated with Serum Institute of India to manufacture the vaccines within India, right? That is how it works. That is why India, the pharmaceutical industry is such a big industry. That is the one reason. Second, it has large manufacturing base. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, India has second highest FDA approved plants, FDA approved manufacturing plants in the world, ठीक है? This is how you use the data, ਜਿਹੜਾ डाटा ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ठीक है? Points ਵਿੱਚ use कर लिया to show कि किमें manufacturing base India ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। Second highest number of FDA approved plants, that helps in widening the manufacturing base of India, ठीक है जी। थर्ड है, देखो 2005 तक इंडिया 'ਚ प्रोडक्ट पेटेंट्स नहीं सी। आई होप थोड़ा बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ पेटेंट ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ है, मैं ब्रॉडली ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਹੈ। पेटेंट क्या होंदा है? बेसिकली अगर किसी ने कोई इनोवेशन की है, सालां लगा के कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, then they have created a product which is now useful to humanity, बट इन्ने साल इन्हों ने 15-20 साल लग जाते हैं घट्टो घट्ट एक नवी रिसर्च कड्ढन लई, एक नवा प्रोडक्ट कड्ढन लई। तो they have put lot of money and time into this, effort into this, money, time and effort for which they should be compensated, ठीक है जी। तो इसे ਲਈ उस इंसान नू जिन्हें ये प्रोडक्ट बनाया है इन्ने साल लगा के उन्होंने पेटेंट मिल जाता है। पेटेंट दैट मीनस कि कुछ सालों ਲਈ ऑलमोस्ट 10-20 ईयर्स वेरी कर सकता है कंडीशन, बट ऑलमोस्ट 20 सालों ਲਈ एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे है उस बंदे कोल या वो कंपनी को वो प्रोडक्ट सैल करन लई। दैट इज़ वॉट इज़ पेटेंट, राइट्स ओवर योर इनोवेशन, वर्क ऑफ इनोवेशन बेसिकली, ठीक है। पेटेंट जिहड़ा है दो टाइप का होंदा है, प्रोडक्ट या प्रोसैस, राइट। जिवें आपां एक एग्जाम्पल लैने हैं, कंपनी ये है, लेट्स से इट हैज़ प्रोड्यूस्ड चिप्स, राइट, इट हैज़ प्रोड्यूस्ड चिप्स जिहड़ा है प्रोडक्ट हो गया, बट इट हैज़ यूज्ड सम प्रोसैस ऑल्सो टू अचीव चिप्स, राइट। तो हुण प्रोडक्ट पेटेंट होगा कि चिप्स ते प्रोडक्ट पेटेंट है, दैट मीनस कोई चिप्स ही नहीं बना सकता, ठीक है। चिप्स बनाएगी तो कंपनी ये ही बनाएगी बिकॉज दे हैव प्रोडक्ट पेटेंट, राइट। बट प्रोसैस पेटेंट की हुंदा है कि जिहड़ा ए कंपनी ने प्रोसैस यूज़ किया है तुसी वो नहीं यूज़ कर सकते। यू वॉन्ट टू मेक चिप्स, वेल एंड गुड, यू कैन मेक चिप्स, बट यू हैव टू यूज़ सम अदर प्रोसीजर, यू कैन नॉट यूज़ द सेम प्रोसैस। दैट इज़ वॉट इज़ प्रोसैस पेटेंट, राइट। तो इंडिया 2005 तो पहला प्रोसैस पेटेंट तो एग्जिस्ट करता सी, बट प्रोडक्ट पेटेंट नहीं एग्जिस्ट करता सी। दैट इंप्लाइड जिहड़ी कंपनी सी, इंडियन कंपनीज़ ने क्या किया, जिहड़ी फॉरन दी कंपनियां ने महंगियां दवाइयां बनाइया हुई सी, उन्होंने स्टडी करके 1-2 सालों के अंदर ही जेनरिक प्रोडक्ट्स बना दिते। जेनरिक प्रोडक्ट्स मतलब प्रोसैस थोड़ा बहुत वेरी करके दे हैव मेड द सिमिलर मेडिसिन फॉर दी सिमिलर डिसीज़, राइट। लेट्स से इन्होंने HIV ते बहुत ही महंगी दवाई बनाई हुई सी, इंडियन कंपनीज़ ने उन्होंने स्टडी करके उहदे ओरिजिनल प्रोसैस नू स्टडी करके प्रोसैस विच कुछ वेरीएशनस लिया के जेनरिक वर्जनस लॉन्च करते विच आर वेरी वेरी चीप कंपेयर टू द ओरिजिनल वर्जन, राइट। एंड दैट इज़ हाउ इंडिया बिकेम a large pharmaceutical industry because it was able to provide a lot of medicines but at cheap affordable prices, right। and that is why a patent दी regime करके भी इंडिया दी pharmaceutical industry काफ़ी boost हुई, right। this is a very important point, इते भी question आ सकता है, right। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है, असी कह रहे हैं कि फार्मासूटिकल इंडस्ट्री बहुत वड्डी है इंडिया दी, सानू इहदा ध्यान रखना चाहिए एक्सपोर्ट्स वगैरह का, बट फार्मासूटिकल इंडस्ट्री का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों आप इन्ना इंफोसिस दे रहे हैं। देखो फर्स्ट सिग्निफिकेंस है, ये अपनी GDP नू कंट्रीब्यूट करता है। ओबवियसली असी इन्ना बेच रहे हैं तो साडी ग्रोथ विच हैल्प करेगा, सानू पैसा मिलेगा, ठीक है। इंडिया एज अ व्यापारी एक्ट कर रहा है, इंडिया ने दवाइयाँ बनाइया, इंडिया इज़ सेलिंग इट, इंडिया इज़ अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम इट, एंड बाय अर्निंग रेवेन्यू इट विल पुट दैट मनी इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इंडिया जिन्ना भी पैसा कमाऊगा उन्होंने रोड्स बनाने च यूज़ करूँ, हॉस्पिटल्स बनाने च यूज़ करूँ, एजुकेशन बनाने च यूज़ करूँ, राइट। दैट मीन्स वी विल बी फैसिलिटेटिंग सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंट्री, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दी कंट्री, कुछ भी कह सकते हो तुसी डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज,
right? So it contributes to our GDP, it contributes to our growth as well as development of the country, right? Secondly, jobs create कर रहा है pharma industry, चाहे तुसी देखो researchers होन, चाहे लो स्किल्ड लेबर होवे, हर टाइप दी लेबर नू, फोर्स नू, मैन पावर नू इंडिया विच जॉब्स मिल रही हैं इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. सो ओबियसली इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? इस तो आप एक्सपोर्ट्स इन्ने बेच रहे हैं ऑलमोस्ट 17.6 बिलियन या 18 बिलियन के अराउंड तुसी कह सकते हो अपन ने एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री च, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट फॉर अस. इट इज़ जनरेटिंग लॉट ऑफ रेवेन्यू फॉर अस. ठीक है जी. फॉरेक्स अर्निंग, वैन एवर वी आर एक्सपोर्टिंग वी आर गेनिंग फॉरन करेंसी. जी दूसरी कंट्रीज़ है या WHO जोड़े अपने तो बाय कर रहा है, दे विल पे अस इन आइदर इन डॉलर और एनी अदर हार्ड करेंसी, राइट? ग्लोबली रिनाउंड करेंसी. तो सानू फॉरन एक्सचेंज भी साडे वधदे जा रहे हैं बाय बूस्टिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड इट्स एक्सपोर्ट्स, राइट? फिफ्थली, इट इज़ ऑल्सो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इमेज ऑफ इंडिया, राइट? तुसी देखो कि कोविड के टाइम ते तुसी देखा होना है पूरा वर्ल्ड च हाहाकार मची हुई सी. देयर वॉज नो वैक्सीन्स, देयर वर नो PPE किट्स, देयर वर मैनी अदर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर्ल्ड वॉज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ. एंड एट दैट टाइम इंडिया वॉज द वन हु एक्टेड एज द प्रोवाइडर टू द इंटायर वर्ल्ड. इंडिया तो दवाइयाँ वैक्सीन्स बन के, मेडिकल इक्विपमेंट्स बन के इंडिया तो जान लग गए. एंड दैट बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ इंडिया. तो इसीलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ अ फेदर इन आवर कैप तुसी कह सकते हो. इट इज़ बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ इंडिया, राइट? दैन सॉफ्ट पावर बहुत बिल्ड कर दी है. सॉफ्ट पावर का क्या मतलब होंदा है? अबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर पर्सनस डिसीजन विदाउट यूजिंग फोर्स और कोहर्जन. ठीक है, तुसी किसी नूं आपदे पिछे ला सको विदाउट यूजिंग फोर्स और कोहर्जन, वो अपने आप वही काम करे जो तुसी करवाना चाह रहे हो, राइट? जिवें बाबे तुसी देखे ही है किवें करदे है. डू दे फोर्स अस? नो, they use their soft power of brainwashing people to get people to follow them. ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ एक्टर्स ਹੁੰਦੇ ਹੈ, सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, anyone, you follow their clothing, you follow their styles. Why do you do that? Have they forced you? Have they coerced you to do that? No, nothing like that. Still you do that because they have created an aura and influence on you that makes you follow them, right? That is their soft power, that is their influence. ठीक है, तो इस तरीके नाल इंडिया जिहड़ा है दुनिया नूं मेडिसिन्स प्रोवाइड करके, होर देशों के लोगों को मेडिसिन्स की नसैसिटी प्रोवाइड करके आपदी स्ट्रॉन्ग इमेज, सॉफ्ट पावर वाली इमेज उत्थे क्रिएट कर रहा, आपदी पावरफुल होम की छवि उत्थे छड्ड के आ रहा है, right? Now those countries will see India as a great power which is a helping power also, and they will want to engage with India in other aspects also, right? So we have used soft power and medical diplomacy to influence our relations with other parts of the world, right? Finally असी medical tourism नू भी promote कर सकते हैं. जिन्ना असी अपनी फार्मा इंडस्ट्री नू promote करांगे सन उन्ने ही लोग इंडिया विच आना चाहणगे for treatment, for medicines, right? So we will earn revenue from there also, right? And medical tourism industry in turn pharmaceutical industry nu bhi boost karegi. That is why this is in an industry that is very significant for us, right? Now a country, a sector I mean is not free of challenges. There are a lot of challenges that are faced by the pharmaceutical industry. What are those challenges? First, quality concerns. जिवें आपां इन्नियां examples देखियां, जिन्ना भी असी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल्स, क्वालिटी चैक्स जिहड़े आ काफ़ी पुअर है. इंडिया च तुसी लैब्स कह दो, क्वालिटी इंस्पैक्टर्स कह दो, दे आर वेरी लिमिटेड इन नंबर, राइट? सो वी आर नॉट एबल टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी आर मेकिंग. जस्ट फार्मास्यूटिकल च नहीं, तुसी देखो हर सैक्टर च इंडिया दे बहुत इशू है. फूड क्वालिटी होवे, इंस्पैक्टर्स घट होंदे, अगर हैगे है तन दे आर करप्ट, राइट? सो क्वालिटी ऑफ फूड इज़ वेरी पुअर इन इंडिया. तो इसलिए क्वालिटी कंसर्न जिहड़ा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत वड्डा ड्रॉबैक है, चैलेंज है. सैकेंड, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नू रिसर्च लई बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होंदा है एंड वी डू नॉट हैव दैट मनी. सो फाइनैंसिंग इन्वेस्टमेंट्स होना भी काफ़ी वड्डा इशू है इंडिया लई. थर्ड, रिसर्च डेवलपमेंट तो इटसैल्फ पैसा नहीं
इंडिया ज़्यादा स्पेंड कर सकता क्योंकि इंडिया को इन्ना पैसा है ही नहीं है। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विच इज़ अ रिसर्च इंटेंसिव इंडस्ट्री, इट इज़ ऑल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। फोर्थ, APIs डिपेंडेंसी। APIs का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, राइट। दीज आर लाइक यू कैन अंडरस्टैंड दैम एज द रॉ मटीरियल ऑफ बिल्डिंग मेडिसिनस, ठीक है। कोई भी तुसी दवाई बनानी है सो उन्होंने APIs चाहिए होंगे है। एंड यू वोंट बिलीव कि असी ऑलमोस्ट 70% के अराउंड जोड़े APIs है वो चाइना तो रेगुलरली इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। सो तुसी देखो कि जिस दिन चाइना ने हाथ खड़े करते दैट वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ APIs, then India's pharmaceutical industry will be shattered, right? So any dependency on a foreign country for your raw material of your big industry is not sustainable for that industry. That is a big challenge, right? That is a big challenge. And quality check labs वही quality concerns, ठीक है। ये बहुत बड़े challenges है, 4 लिख के रखो, कोई भी question आवे you will be able to answer, right? नाउ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ਨੂੰ प्रमोट करने ਲਈ गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मेजर्स लिते हैं। बल्क ड्रग पार्क्स बनाए ने, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च कीतियां हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, फ्री इन्वेस्टमेंट्स अलाउ की हैं। फ्री का मतलब फ्रीली, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस घट है, गवर्नमेंट की रेगूलेशंस जिहड़ियां रिड्यूस कर दित्तियां गईयां हैं ताकि बाहरों या डोमैसटिकली इन्वेस्टमेंट जिहड़ी है स्विफ्टली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विच आ सके तो साडे फाइनैंसिंग ते R&D दे इशूज़ नूं सॉल्व कर सके, राइट। दैन नैशनल बायोफार्मा मिशन भी चल रहा जिहड़ा कि R&D ते फोकस कर रहा है। इस इंडस्ट्री बिजनेसिस सब मिल के रिसर्च ते फोकस करेंगे, राइट। नाउ वे फॉरवर्ड क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नूं प्रमोट करने लई? APIs ते सब तो पहला जिहड़ी डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस करनी पैनी है साइड नूं। इन होम डोमैसटिक APIs प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नूं इनक्रीज़ करना है, R&D इनक्रीज़ करनी है, फाइनैंसिंग ते फोकस होना चाहिए है, क्वालिटी कंट्रोल मैजर्स ते बहुत ही ज़्यादा फोकस होना चाहिए है। अदरवाइज अवर इंडस्ट्री, अवर ग्लोबल मार्केट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स दैट विल बी शैटर्ड। नोबडी विल बी विलिंग टू बाय सच डिफेक्टिव मेडिकेशन, राइट। द क्वालिटी कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इस तरीके नाल तुसी हर टॉपिक ते नोट्स बनाने हुंदे है। whenever you start making notes on any topic, just write the topic, try to write the data related to topic and understand कि notes जेडे एक टॉपिक ते है एक ही आर्टिकल तो नहीं बनते है। एक आर्टिकल तुसी you know हौली they get बिल्ट। जिवें तुसी अज एक आर्टिकल पढ़िया, तुसी अज कुछ नोट्स दे पॉइंट्स लिख लोगे, कल नूं फिर उसी टॉपिक ते आर्टिकल आ सकता है, फिर तुसी पढ़ोगे, 10 दिन बाद टॉपिक ते आएगा, फिर तुसी ऐड करोगे। सो नोट्स गेट्स बिल्ट स्लोली एंड स्टडीली। बट तुसी यही याद रखना है, डाटा लिखो, डेफिनेशन लिखो अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है। जिमें कि समझ लो तुसी RTI ते नोट्स बना रहे हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, डेटा न्यूज़पेपर चाहता रहता है, डेफिनेशन आती रहती है, सिग्निफिकेंस क्या है साडी RTI दा, राइट, ठीक है, चैलेंजेस क्या फेस कर रहा है RTI, राइट, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिते ने, तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, राइट। इस तरीके नाल आपां हुणी फार्मास्यूटिकल वाले दे डिस्कस किते सी, इस तरीके नाल तुसी किसी भी टॉपिक ते बना सकते हो, राइट। इन्ना सब च ही तुसी बस हुण एग्जाम्पल्स इनकलूड करो, होर कंट्रीज़ दियां, इंडिया दियां खुद दियां केस स्टडीज़ इनकलूड करो, कमिटी रिकमेंडेशंस इनकलूड करो वे फॉरवर्ड विच कि ये कमिटी ने ये रिकमेंड किया है, वी शुड इम्प्लीमेंट दैट एज द वे फॉरवर्ड, राइट। दैट इज़ हाउ यू बिल्ड नोट्स ऑन एनी टॉपिक, right? If you face any issue in making notes or revising them, just talk to us. जिमें मैं क्या ही है, we are experienced people here working for you only. Just message us on WhatsApp or Telegram on this number with your name and we will be there to help you. Share your notes with us, we will evaluate them, we will tell you how to improve them. ठीक है जी। साडे इंस्टीट्यूट का मकसद ही ये है, विजन ही ये है दैट वी कैन एक्ट एज पर्सनल मैंटर्स टू यू, ठीक है। साडे इंस्टीट्यूट का मतलब ये नहीं है कि जस्ट गिविंग यू कोचिंग क्लासेस आफ्टर क्लासेस, दैट इज़ नॉट आवर पर्पस। इज हैंड होल्डिंग, हेल्पिंग यू स्टडी बेटर, हेल्पिंग यू लर्न बेटर, एंड फॉर दैट टू हैपन यू हैव टू रीच आउट टू अस ऑल्सो।
it cannot happen one way only. You have to ask for help and we are there for you to help you, right? So do try to follow these guidelines. Next topic कर लेने हैं historical spectre Sengol to be installed. ठीक है जी, ये structure ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ picture 'ਚ, this is going to be installed in new parliament building. लोक सभा स्पीकर दे सीट दे नेड़े ये सिंबल लाया जाएगा. वाई? बिकॉज दिस इज़ अ ट्रेडिशनल सिंबल, अ हिस्टोरिकल सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, राइट. चोला डायनेस्टी जिहड़ी आपां ने पढ़ी हुई है एंशियंट इंडिया विच जिहड़ी एग्जिस्ट करती सी इन दी एरिया ऑफ तमिलनाडु, दिस डायनेस्टी यूज टू यूज दिस सिंबल, राइट, दिस सिंबल नोन एज सेंगोल. whenever the power used to transfer from king 1 to king 2, they used to hand over this Sengol to the next king, showing the transfer of power. तो इसलिए जो ब्रिटिश भी इंडिया छड्ड के जा रहे सी, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स दे अप्रोच्ड इंडियन लीडर्स आस्किंग देम ऑफ such an instrument which they can use while they are transferring power. ठीक है, उदों ब्रिटिश नूं इस बारे कोई जानकारी नहीं सी, बट दे आस्क्ड इंडियन लीडरशिप जिमें कि यह जा कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे यूज़ कर सकते हैं टू सिग्निफाई द ट्रांसफर ऑफ पावर. एंड एट दैट टाइम द यूज़ ऑफ सेंगोल वॉज सजेस्टेड बिकॉज हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन यूज्ड इन सच अ वे, right. So now it is acting as a symbol of independence and a symbol of transfer of power for India as well. ठीक है. सो सिंगोल द ओरिजिन तमिल वर्ड सेमाई तो हुआ है विच मीन्स राइटसनेस, राइटफुल पावर होल्डर, राइट. तो ये याद रखो, क्वेश्चन प्रीलिम्स च आ सकता है, मेन्स च भी पॉसिबिलिटी है कि ये स्ट्रक्चर नू डिस्क्राइब करो. सो यू कैन ऑलवेज राइट दैट इट इज़ गोल्डन इन कलर. ठीक है, वॉट एवर यू आर एबल टू सी हेयर यू हैव टू डिस्क्राइब इट देयर. इट इज़ गोल्डन इन कलर. एट द टॉप ऑफ इट देर इज़ अ सिटिंग बुल, right. Below the bull we see inverted lotus. Below the inverted lotus there is a circular structure carrying figurines of flowers, and so इस तरीके नाल तुसी ये डिफाइन करना है, राइट. ये पूरे स्ट्रक्चर नू डिफाइन करन लई there is a small possibility that it can be there. So try to look at the picture very carefully and write about this structure in your own words, right. इस तो बाद भी देखिए पिलर जड़ा जा रहा है, it has flags of India, it has written text in Tamil also. ठीक है. So all of this you can write 5-6 पॉइंट से लिख के रखो. in any eventuality अगर कुछ आ जाता है you have something to write over it. Enough content is enough for this, right. That is all for this. Thank you so much for watching.